हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। आईटी नियम में संशोधन प्रस्ताव, पीआईबी हटवा सकेंगे फेक न्यूज। एडिट्स गिल्ड ने कहा अकेले सरकार के पास ना हो फैसला, सही आलोचना दब जाएगी। तो दोस्तों आईटी नियमों में नए संशोधन प्रस्ताव को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने चिंता जाहिर की है। तो दोस्तों आईटी मिनिस्ट्री ने बुधवार को एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया। इससे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को फेक न्यूज के फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को इन्हें हटाने का आदेश देने का अधिकार मिल जाएगा। तो दोस्तों एडिटर्स गिल्ड का कहना है कि फेक न्यूज को हटाने जैसा फैसला अकेले सरकार के हाथों में नहीं होना चाहिए। इससे प्रेस की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा और सही आलोचना भी दब जाएगी। वही दोस्तों उधर कांग्रेस ने आईटी नियमों के मसौदे में नए नियमों संशोधन को बोलने की आजादी पर गुप्त हमला बताया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिन खबरों को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फर्जी मानेगा, मीडिया कंपनियों को वे खबरें इंटरनेट और अन्य प्लेटफॉर्म से डिलीट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसके बिना किसी न्यायिक निरीक्षण के देश में कहीं भी पब्लिश खबरों को ब्लॉक करने और हटा या बदलने का अधिकार भी मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की सगाई, आज मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में होगी गोलधाना रस्म। बिजनेसमैन वीरेंद्र मर्चेंट के घराने से रिश्ता। तो दोस्तों उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत और बिजनेसमैन वीरेंद्र मर्चेंट की बेटी राधिका की सगाई आज शाम को एंटीलिया में होगी। तो दोस्तों एक दिन पहले बुधवार को ही कपल ने मेहंदी सेरेमनी सेलिब्रेट की। वही दोस्तों दोनों का रोका पिछले साल 29 दिसंबर को राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में हुआ था। वही दोस्तों गोलधाना गुजरातियों का एक पारंपरिक उत्सव है और यह रस्म वर पक्ष यानी लड़के के घर में होती है और इस दौरान वधु पक्ष लड़के वालों के घर उपहार और मिठाइयाँ भेजता है। साथ ही धनिये के बीज और गुड़ का एक दूसरे को दिए जाते हैं। इसके बाद रिंग सेरेमनी होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि राधिका के पिता वीरेंद्र गुजरात के कच्छ के रहने वाले हैं और वे एडीएफ फूड्स लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के साथ साथ एनकोर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और वाइस चेयरमैन भी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जोशीमठ में इमारतें गिराने का काम जारी, जेसीबी की मदद से तोड़ा गया पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस। सीएम धामी बोले यहाँ 70% लोगों का जीवन सामान्य। तो दोस्तों उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से झुकी इमारतों को गिराने का काम चल रहा है। वही दोस्तों आज जेसीबी की मदद से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को गिराया गया और दोस्तों अब इस इलाके में अब तक 849 इमारतों में दरार आ गई है। वही लोग डरे हुए हैं और 250 परिवारों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ा है। वही दोस्तों सीएम धामी का यह कहना है कि जोशीमठ में 65 से 70% लोग जीवन सामान्य चल रहा है। वही दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मीटिंग के बाद धामी ने जोशीमठ में 65 से 70% लोग सामान्य रूप से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ के बारे में अफवाह फैला रहे हैं और ऐसी अफवाहें देश के लिए भी अच्छी नहीं है। और अभी भी उत्तराखंड में पर्यटन स्थल ओली है जहाँ लोग लगातार घूमने आ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली में शीतलहर ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, यूपी उत्तराखंड में बारिश के आसार, कश्मीर में आज से हिमपात का अलर्ट जारी। तो दोस्तों देश के कई राज्यों में शीतलहर का दौर जारी है। वही दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में शीतलहर ने बीते 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वही दोस्तों बुधवार को दिल्ली में शीतलहर का 8वां दिन था, जो बीते 12 सालों में एक महीने में सबसे अधिक था। इससे पहले दोस्तों जनवरी 2020 में दिल्ली में 7 दिन तक शीतलहर का दौर जारी था। तो दोस्तों वही कश्मीर में गुरुवार से बारिश और हिमपात का अलर्ट जारी किया गया है और कश्मीर चिल्लई कला की चपेट में है और यह 40 दिन की वो अवधि है जिस दौरान बर्फबारी की अधिक संभावनाएं रहती है। तो दोस्तों मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 23 से 24 जनवरी को भारत एक पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होगा। वही जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड में बारिश के साथ साथ अच्छी बर्फबारी होगी और इसका असर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में भी देखने को मिलेगा। वही दोस्तों 26 जनवरी से उत्तर भारत में मौसम साफ होना भी शुरू हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 10% डिस्काउंट में खरीदे अडानी के शेयर, 27 जनवरी को खुल रहा अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ, जाने इसे अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस। तो दोस्तों अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड का
20,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर 27 जनवरी को खुल रहा है और दोस्तों इसका प्राइस बैंड 3,112 से 3,276 रुपए प्रति शेयर है। अगर दोस्तों प्राइस बैंड के निचले स्तर को देखें तो शेयर करीब 10% डिस्काउंट पर मिल रहा है। वही दोस्तों एफपीओ में रिटेल निवेशकों को 64 रुपए प्रति शेयर की छूट भी दी जाएगी। वही दोस्तों एफपीओ में मिनिमम बिड लॉट 4 शेयर और उसके बाद 4 शेयरों में मल्टीपल में है। तो दोस्तों आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेफरीज और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स को एफपीओ की बुक रनिंग लीड मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। वही एफपीओ से जुटाई रकम गौतम अडानी एक्सपेंशन और कर्ज कम करने में मदद करेगी। और दोस्तों एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एफपीओ के कारण गौतम अडानी ने नेतृत्व वाले प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 3.5% घटेगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मस्क ने लॉन्च किया ट्विटर ब्लू का एनुअल प्लान। $84 में साल भर के लिए मिलेगा सब्सक्रिप्शन, $22 की होगी बचत। तो दोस्तों ट्विटर ने अपने ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए नया सालाना प्लान पेश किया है और दोस्तों यह प्लान मासिक प्लान की तुलना में किफायती है। तो दोस्तों ट्विटर ब्लू के मंथली प्लान की कीमत $8 थी, लेकिन एनुअल प्लान की कीमत $84 में खरीदा जा सकता है। यानी दोस्तों सालाना प्लान पर $22 की बचत होगी। और दोस्तों इसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान भी शामिल है। साथ ही दोस्तों एप्पल के iOS के माध्यम से ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन खरीदने वाले यूजर्स के लिए कीमत $11 प्रति माह पर ही रहेगी। वही दोस्तों iOS पर एनुअल प्लान उपलब्ध नहीं होगा और ट्विटर ब्लू के सब्सक्रिप्शन के साथ ब्लू चेक मार्क समेत कुछ अन्य सुविधाएं भी दी जाती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गोवा मुंबई हाईवे पर 2 हादसे, 22 की मौत, बस पलटने से 13 लोगों की जान गई, कार ट्रक की टक्कर में 9 ने दम तोड़ा। तो दोस्तों गोवा मुंबई हाईवे पर गुरुवार सुबह 2 सड़क हादसे हुए हैं और कणकवली के पास एक प्राइवेट बस के पलटने से 13 पैसेंजर की मौत हो गई, जबकि दोस्तों 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं और बस में 36 लोग सवार थे। वही दोस्तों उधर एक कार और ट्रक की भी टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई है और इसमें एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। तो दोस्तों गोवा मुंबई हाईवे पर कणकवली के पास एक प्राइवेट बस पलट गई और इस हादसे में 4 लोग की मौके पर मौत हो गई, जबकि 23 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और दोस्तों मुंबई गोवा हाईवे पर एक कार और ट्रक की टक्कर हो गई और उस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और हादसे में एक 4 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। उसे इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया और यह सभी अपने रिश्तेदार के निधन पर शोक सभा में शामिल होकर रत्नागिरी से लौट रहे थे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। त्रिपुरा में सीनियर सिटीजन को वोट फ्रॉम होम की सुविधा, 80 साल से ज्यादा उम्र वाले दिव्यांग घर से कर सकेंगे मतदान, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना टारगेट। तो दोस्तों त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव में सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को वोट फ्रॉम होम की सुविधा मिलेगी। वही दोस्तों राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बुधवार को इसके बारे में जानकारी दी है और दोस्तों सीईओ के अनुसार 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग ही घर से मतदान कर सकेंगे और आयोग ने राज्य में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया है। तो दोस्तों त्रिपुरा विधानसभा का कार्यकाल 22 मार्च को खत्म हो रहा है और राज्य में 16 फरवरी को मतदान होगा और 2 मार्च तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पीएम ने कर्नाटक को 10,800 करोड़ की सौगात दी, कहा पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति की, महाराष्ट्र में भी कई परियोजनाएं शुरू करेंगे। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कर्नाटक के यादगिरी में 10,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और इसमें सिंचाई, पेयजल से जुड़ी परियोजनाओं और एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शामिल है। और दोस्तों इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछली सरकार ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है, जबकि हमारी सरकार की प्राथमिकता विकास है। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि हमारे देश में दशकों तक करोड़ों छोटे किसान भी हर सुख सुविधा से वंचित रहे हैं और सरकारी नीतियों में उनका ध्यान तक नहीं रखा गया। साथ ही दोस्तों पहले की सरकार ने जिन जिलों को पिछड़ा घोषित किया, उन जिलों में हमने विकास की आशंकाओं को प्रोत्साहित किया। और दोस्तों पीएम ने कहा कि जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ तब 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी का कनेक्शन था और आज देश के करीब 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से पानी मिल रहा है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज
का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, अगर आप जानते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।